स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज हम रिव्यू करेंगे सीरीज़ पाताल लोक का सीज़न 2 की। पाताल लोक का सीज़न 1 बहुत ही बेहतरीन था, बहुत ही डार्क शो है लेकिन बहुत ही अच्छा था। इस बार थोड़ा सा डार्कनेस उन्होंने कम किया है। अभी भी काफ़ी डार्क थीम्स इसमें डिस्कस हुई हैं लेकिन पिछले सीज़न से हम कंपेयर करें तो थोड़ा सा उसको कम किया गया है। वैसे मुझे ये चेंज अच्छा ही लगा। स्टोरी की बात करने से पहले एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की तारीफ़ है। जयदीप अहलावत साहब जो मुख्य किरदार का रोल करते हैं, हाथीराम चौधरी इंस्पेक्टर साहब का, बहुत ही शानदार उनका परफॉर्मेंस है। और बाकी सारे जो किरदार है सभी का ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। इस बार जो स्टोरी है, थोड़ा सा हम स्पॉइलर में जाते हैं, वो टेक प्लेस करती है नागालैंड के बारे में। और नागालैंड में काफ़ी हिस्सा स्टोरी का टेक प्लेस करता है। तो होता यह है कि नागालैंड के एक प्रमुख राजनेता दिल्ली आते हैं एक स्पेशल मीटिंग के लिए। इस मीटिंग से पहले उनकी हत्या हो जाती है और ये केस फिर सौंपा जाता है आमिर आई थिंक अंसारी उनका नाम होता है, जो जिनको आपने पिछले सीज़न में देखा था, जो कि हाथीराम के असिस्टेंट होते हैं। वहीं पर हाथीराम के पास एक महिला आती है उनके थाने में और वो रिक्वेस्ट करती हैं कि उनके एक हस्बैंड हैं जो शादियों में बारात में बैंड बजाते हैं और वो कुछ दिन से लापता हैं, वो फ़ोन किया करते थे। इसी के चलते हाथीराम इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं और आगे हमें पता चलता है कि दोनों केसेस कनेक्टेड है। उस पॉलिटिशियन की हत्या के बाद एक लड़की उस होटल से भागती है, उसी फ्लोर से, और वो मुख्य सस्पेक्ट बन जाती है। पता चलता है ये लड़की नागालैंड से कहीं है और हमें पता चलता है कि हाथीराम जिसे ढूंढ रहे हैं वो आदमी उस लड़की के साथ देखा गया था और वो दोनों ही नागालैंड की तरफ गए थे और दोनों केसों का संबंध बताया जाता है। अब बेसिकली वो आते हैं और अंसारी से रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें उस केस में लिया जाए, ताकि क्योंकि दोनों ही केसेस कनेक्टेड हैं, जिसके चलते फिर दोनों की टीम फिर से दोबारा ज्वाइन हो जाती है। इस बार अंसारी उनके सुपीरियर हैं और हाथीराम पता करने की कोशिश करते हैं अपने स्टाइल में कि किस तरह से ये सब कुछ कनेक्टेड है और क्या इसमें राज बताया जा रहा है। तो मैं कहूँगा मूवी का जो सीरीज़ का जो सस्पेंस है वो बहुत ही अच्छा है और आपको हमेशा अगले सीन का इंतज़ार रहेगा, अगले मोमेंट का, कि क्या हमें पता चलेगा नया। मिस्ट्री का जो एलिमेंट है बहुत ही शानदार उन्होंने रखा है और धीरे धीरे से वो इन्वेस्टिगेट जैसे करते हैं। और एक उनकी फ़िज़िकल कॉमेडी जो जयदीप साहब करते हैं वो भी बहुत ही मज़ेदार है। एक्शन इस बार का भी अच्छा है। थोड़ा सा ब्लड और वायलेंस थोड़ा सा कम किया है कंपेयर टू लास्ट सीज़न। और जिस तरह के सीन्स होते हैं थोड़े से वायलेंट और ग्राफिक सीन्स काफ़ी बताए गए थे पहले सीज़न में, उसको थोड़ा सा कम किया गया है। और पहले से आप कंपेयर करें तो शो फिर भी अच्छा लगा है मुझे। थोड़ा सा लास्ट एपिसोड में आते आते स्टोरी बोरिंग हो जाती है। मुझे लगता है कि थोड़ी और राइटिंग अच्छी हो सकती थी एंडिंग में। बेसिकली लास्ट एपिसोड जो है वो पूरा का पूरा नरेशन में बताया गया है, तो सारे एपिसोड वहाँ तक अच्छे हैं। और लेकिन लास्ट एपिसोड में आकर फिर सारा एपिसोड आपको नरेशन में बताया गया है। पीछे से नरेटर बोलता रहता है कि उनको क्या क्या क्लूज़ मिल रहे हैं और वो कहाँ कहाँ जाकर क्या कर रहे हैं। और इस शो की मुझे एंडिंग उतनी पसंद नहीं आई। ओवरऑल शो अच्छा था लेकिन इस सीज़न की मुझे एंडिंग पसंद नहीं आई। बेसिकली थोड़ा सा स्टोरी में वापस आते हैं। होता यह है कि हमें एंड में पता चलता है कि वो जो पॉलिटिशियन थे उनकी बेटी सौतेली बेटी थी रोज़ करके। बेसिकली उनकी एक नाजायज़ औलाद थी वो, और उसके साथ उन्होंने संबंध बनाए थे जिसकी वजह से उन्हें एक बच्ची भी हो गई थी। तो उनकी जो बीवी होती है पॉलिटिशियन की, जो विक्टिम है जिनकी हत्या होती है, तो वो बीवी ने ये सब कुछ कवर अप किया हुआ था ताकि किसी को पता ना चले कि वो पॉलिटिशियन इस तरह के काम कर रहे हैं, और वो उन्हें पैसे भेजती थी उस लड़की को। बाद में हमें ये पता चलता है कि वो काफ़ी स्मगलिंग और इस तरह के ऑपरेशंस में इन्वॉल्व थे और उन्हीं के एक अपोजिशन लीडर ने उनकी हत्या करवाई थी ताकि वो बिज़नेस डील पूरी हो सके जो वो दिल्ली में आकर करने वाले थे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। ऐसे बताया गया है कि वो उस डील के ख़िलाफ़ थे क्योंकि वो स्टेटस को बरकरार रखना चाहते थे, वो नागालैंड में अपनी पावर रखना चाहते थे और बेसिकली जो विक्टिम है वो अपना स्मगलिंग ऑपरेशन कंटिन्यू करना चाहते थे। ये सब देखते हुए अपोजिशन लीडर ने वो कदम उठाए जो उनको लगा कि ज़रूरी थे ताकि ये डील हो सके और बेसिकली वहाँ के लोगों का कुछ भला हो सके। और वो चाहते थे कि इस तरह के दानव को उसका अंत हो सके। और बेसिकली वो लास्ट में जयदीप उनको पकड़ लेते हैं और उन्हें बताते हैं कि वो जो लीडर हैं जिन्होंने ये सारी हत्याओं के पीछे हैं, वो बेसिकली रिवील करते हैं कि वो खुद कैंसर से जूझ रहे हैं और कुछ ही महीनों में वो खुद भी मर जाएंगे और मरने से पहले वो एक अच्छा काम करके मरना चाहते थे, जिसके चलते जयदीप खामोश हो जाते हैं। वो वापस आ जाते हैं और बेसिकली मीडिया में केस को ऐसे घुमा दिया जाता है जैसे टेररिस्ट ने ये सब कुछ किया था, नागालैंड में रहने वाले कुछ अपराइजिंग करने वाले ग्रुप्स ने ये सब कुछ प्लान किया था। इस तरह से मीडिया में घुमाकर स्टोरी को दबा दिया जाता है। लास्ट में फिर जयदीप को ये ख्याल आता है कि वो रोज़ जो लड़की है उसे पैसे देने वाले थे वो पॉलिटिशियन मरने से पहले, तो वो पैसे कहीं से तो वो देने वाले थे। तो वो जयदीप उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं और वो पता लगा लेते हैं कि वो कैश कहाँ से मिलने वाला था। वो उस कैश में से 5 लाख रुपए उठाते हैं और बेसिकली जाकर उस बंदे को देते हैं जिसे वो ढूंढ रहे थे।
तो जैसे आपको याद होगा मैंने बताया था शुरुआत में वो किसी के पति को ढूंढ रहे हैं। पता चलता है कि इस सारे साजिश के दौरान वो आदमी मारा गया था, उसके दोस्तों ने ही उसे मार दिया क्योंकि वो रोज़ की हेल्प कर रहा था और रोज़ उसे पैसे देने वाली थी जो कि उसे मिले नहीं, क्योंकि वो पॉलिटिशियन ने उसे पैसे नहीं दिए क्योंकि वो मर चुका था। तो लास्ट में ये थोड़ा सा मुझे रिवील उतना अच्छा नहीं लगा, एंडिंग में मज़ा नहीं आया। और होता यह है कि वो 2 करोड़ रुपए जो वो उस लड़की को देने वाला था पॉलिटिशियन, वो हाथीराम के हाथ लग जाते हैं और वो करते ये हैं कि वो उस 2 करोड़ को वहीं छोड़ देते हैं और उसमें से सिर्फ 5 लाख उठाते हैं जो उस लड़के को मिलने वाले थे। वो जाते हैं और उस लड़के की फैमिली को वो 5 लाख दे देते हैं जो कि वापस अपने गाँव जा रहे हैं, और यहीं पर शो की एंडिंग बताई गई है। और इसके अलावा एक और चीज़ इन्होंने ये की है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब वो नागालैंड में होते हैं तो अंसारी के कैरेक्टर को बहुत ही बेरहमी से मार दिया गया है। ये भी मुझे लगा कि उन्होंने सही नहीं किया। मुझे लगता है और अगर फ्यूचर सीजन्स बनाने थे तो अंसारी का कैरेक्टर बहुत ही अच्छा रोल था उनका, और एक्टर भी बहुत अच्छे हैं जिन्होंने प्ले किया है। तो मुझे लगता था उन दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, इस तरह से उनको मारना नहीं चाहिए था, लेकिन वो मर जाते हैं और फिर जैसे मैंने बताया सारी स्टोरी को दबा दिया जाता है। तो क्या आपको ये शो देखना चाहिए? मैं कहूँगा कि शो बहुत ही अच्छा है, लेकिन एंडिंग सीज़न 2 की एंडिंग मुझे डिसअपॉइंटिंग लगी। लेकिन इस शो का एक मुख्य थीम भी यही है। अगर आपने पहला सीज़न भी देखा है तो आपको पता है कि ये शो वैसे तो हमें बहुत अच्छा एक्साइटमेंट और सस्पेंस बताता है, लेकिन हमेशा एंड ऑफ द डे हमें ये बताया गया था पहले सीज़न में भी कि देखिए जो पूरा का पूरा तंत्र है, जो पूरा सिस्टम है, वो पूरे सिस्टम को आप कभी नहीं बदल सकते हैं और कुछ ना कुछ होकर ऐसा हो ही जाता है कि हीरो चाहे इन्वेस्टिगेशन पूरी भी कर ले, वो बात पूरी सामने नहीं आ सकती वरना पूरा तंत्र हिल जाएगा। और इस सीज़न में भी इसी तरह की एंडिंग हमें देखने को मिली है। अगर इसका कोई नेक्स्ट सीज़न बनता है, मैं उम्मीद करूँगा कि वो एक्चुअली इस रूल को तोड़ें कि वो तंत्र को हिला नहीं सकते। देखते हैं क्या होगा अगले सीज़न में। उम्मीद करते हैं कि वो कुछ इस तरह का बनाएंगे कि एक्चुअली मुजरिम को सज़ा मिलेगी, जिस तरह से हमने पिछले 2 सीज़न में उस तरह से सज़ा होते हुए नहीं देखा है मुजरिमों को, क्योंकि वो बहुत ही हाई प्रोफाइल लोग हैं। ओवरऑल लास्ट में एक और ये टीज़ भी किया गया है कि जो जयदीप साहब का जो कैरेक्टर है वो सोच रहे हैं कि वो पुलिस की नौकरी छोड़ दे, क्योंकि अब 2 बार उनके साथ इस तरह की चीज़ें हो चुकी हैं। तो नेक्स्ट सीज़न में इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि क्या वो वापस एज ए पुलिसमैन कंटिन्यू करेंगे, क्या आगे भी स्टोरीज़ बनेंगी और क्या एक्चुअल में कभी किसी को सज़ा मिल पाएगी इस शो में। जो बड़े हाई प्रोफाइल लोग हैं, क्या उनका कुछ हो पाएगा? तो ये सब हमें नेक्स्ट सीज़न में पता चलेगा। ओवरऑल मैं कहूँगा अच्छा शो है, ज़रूर देखिए। आपको अगर सीज़न 1 पसंद आया था तो ये भी आपको अच्छा ही लगेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे।